अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? मज़े में है? ये जनाब चाय पी रहे हैं, ओवरकोट पहना हुआ है, सर्दी है, बहुत मज़े का मौसम है। वैसे अभी 2 घंटे की वॉक करके आया हूँ, 2 घंटे की वॉक, बहुत मज़े का मौसम है। तो मैंने कहा आपसे साथ गपशप लगाएं। गपशप ये है जनाब कि इसाक डार ने सर जी मज़े का इंटरव्यू दिया, बहुत मज़े का। आई लाइक इट, आई लव इट, बहुत। जैसे मरियम नवाज साहबा बोलती है ना, वैसे ही उसने कहा है। उसने कहा इमरान, तेरा मैं कच्चा चट्ठा सारा बाहर निकाल के रख दूंगा। तू अपने आप को समझता क्या है? आज मेरा पहला इंटरव्यू है तो मैं आपके साथ रियायत कर सकता हूँ। नहीं 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 डार साहब, ये रियायत के काबिल नहीं है। ये भी तेरी इसी बात पे उसने जलसा कर देना है कि ये डार ऐसा है और साइकिलों वाली दुकान है और ये वो नेगेटिव बंदा है ना। आप उसको कोई वार्निंग ना दे। इसाक डार साहब ने वार्निंग दी है, उसको कोई वार्निंग ना दे। उसको मुंह जन्नाटेदार थप्पड़ मारे और उसको ऐसा जवाब दे कि उसको लग पता जाए। वो अभी लाडला बना हुआ है ना, इसको आप अवामी तौर पे ज़ीरो करें ताकि जहाँ जाए इसको गंदे अंडे पड़े, टमाटर पड़े, जूतियाँ पड़े। जूतियाँ, ये जूतियाँ मैं दिखा नहीं सकते जैसे फैसल वार्डन ने दिखाई थी। इसको जूतियाँ पड़े। ये इस कमाश का बंदा है। तो इसाक डार ने कहा कि मैं इसको सारा जानता हूँ, इसके पाकिस्तान से लेकर कैलिफोर्निया तक की जो दास्तानें हैं ना, वो सारी मेरे पास हैं और मैं इसको बताऊंगा। मैं इसको आज वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम बंदे दे पुत्र बन जाओ। ऐसे वो बंदे दे पुत्र नहीं बन सकता, वो है ही नहीं बंदे दे पुत्र। लेकिन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं ये इमरान नियाज़ी जो है ना लॉन्ग मार्च करना चाहता है, आए बिस्मिल्लाह करे। कहता है पिछली दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने, ग्रेट लीडर ने, हमें मना किया था कि ये लॉन्ग मार्च करे, आपने कोई गोली नहीं चलानी, कोई लाठी नहीं चलानी, कुछ नहीं चलानी। वरना नियाज़ी तो ये चाह रहा था कि 2-4 लाशें गिरे और उसके जनाब वो लाशें लेके तो आए, आगे आए। वो तो चाहता ही ये है। उन्होंने कहा ये बहुत बुज़दिल आदमी है, ये कभी भी इसको हकीकी तौर पे पता लग जाए कि ये मेरा सामना, अब नून लीग वाले ये मरियम नवाज की तरह, और आज मैं कह रहा हूँ आज इसाक डार की तरह सामने आ गए हैं ना, ये बिल्कुल ये जनाब बिल्कुल ठंडा पानी हो जाए। जैसे ठंडा, जैसे आज इधर बाहर न्यूयॉर्क का मौसम है ना ठंडा, ऐसे ये ठंडा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग मार्च करके दिखाए, हम इसको आहिनी हाथों से, लोहे वाले हाथों से पकड़ेंगे और इसको छितरौल करेंगे। और उन्होंने कहा जी कि ये जब आए थे इनको कोई पता नहीं था कि क्या करना है मुल्क में, क्या नहीं करना। इन्होंने ऐसे तमाशा किया, एक वजीर खजाना बदल रहा है, दूसरा बदल रहा है, तीसरा बदल रहा है, इसको किसी चीज़ का पता ही नहीं था। सर यकीन करें, मैं आपको ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक बिल्कुल अनाड़ी बंदा हो, उसको कोई ड्राइविंग ना आती हो, उसको आप 0 मीटर मर्सिडीज या पराडो ऐसी खूबसूरत गाड़ी दे दें और उसको इंजन पे, उसको स्टीयरिंग पे बिठा दें, उसने तो इधर मारनी है, इधर मारनी है, सामने वाले के लिए नुकसानदेह है, पीछे। उसने ये हाल किया पाकिस्तान का, नियाज़ी ने, ये इसने वो इस पाकिस्तान को इसने डबो के रख दिए। उसने कहा जी बिल्कुल मैं आऊँगा। और ये इसने पहले कोशिश की थी इंटरनेशनल रेड वारंट निकालने की। वो जब पूरी दुनिया को पता चला कि ये सियासी मुंतकिम बंदा है, सियासी इंतकाम वाला बंदा है, पागल है, उन्होंने कहा जी नहीं, हम इसाक डार को या नवाज शरीफ को, किसी को भी इसके हवाले नहीं करते। ये कोई इंसान थोड़े, ये कोई पॉलिटिशियन थोड़े। वो तो आज मैं देख रहा था कि वो उन्होंने अपने अल्फाज को रोका हुआ था, वरना जो वो बताना चाह रहे थे ना सीता वाइट की कहानी, इमरान की सीता वाइट। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, सीता वाइट तो एक है ना, ऐसी दर्जनों दास्तानें हैं, पक्की पक्की दास्तानें हैं। और उसके लिए रेहाम खान की किताब आप पढ़ें। उसके बाद जनाब उन्होंने इसाक डार से पूछा कि बताएं जी कि ये डॉलर वगैरह मज़ीद। उसने कहा इंशाअल्लाह ताला डॉलर 200 से नीचे आएगा। तो कहता जी मैंने पैगाम दे दिया, जो डॉलर को होल्ड करते हैं और इस तरह का कारोबार करते हैं ना, उनको मैंने वार्निंग दे दी है कि डॉलर की असल कीमत ये नहीं है।
अलबत्ता डॉलर की पूरी दुनिया में कीमत मजबूत हुई है। जो पाउंड है कभी भी डॉलर से नीचे नहीं आया, अब वो डॉलर से नीचे आ गया पहली दफा। इसलिए वो कह रहे थे कि डॉलर की दुनिया में तगड़ी पोजीशन हुई है, लेकिन पाकिस्तानी रुपए की जो असल कीमत है ना वो 200 रुपए से कम है, कम पे आएगा, 200, 190, 95 पे इंशाल्लाह ताला आएगा। ये तो हमारी भी वो है, आएगा। तो बाकी जनाब उन्होंने जिस धड़ल्ले से उन्होंने वो इंटरव्यू में कहा कि नियाजी सुन लो, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ये मेरा पहला इंटरव्यू है, इसके बाद मैंने आपको नहीं छोड़ना। सर जी ये इसको आज ही इसको जो है ना वो इसके कच्चे चट्टे निकाले, आज ही इसके कच्चे चट्टे निकाले। ये है ही इसी काबिल इमरान नियाजी, ये रैद करने वाला है। आप रैद करते हैं, वो समझते हैं कि जनाब ये मेरे नीचे लग गए हैं जी, ये मुझसे डरते हैं, उसको ऐसे रगड़े दें। मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहबा और इसहाक डार साहब ये पूरे पाकिस्तान में निकले, जलसों का भी इसका मुकाबला करें। ये बार बार हम आपको समझा रहे हैं। जो आम बंदे हैं ना, आम बंदे, ये जो आम पब्लिक होती है, रेडी वाले, साइकिल वाले, मजदूर, किसान, ये वो तकरीरों से मुतासर होते हैं और वो तकरीरों में ये अकेला जा रहा है, अकेला। ठीक है, तो इसको अकेला ना जाने दें और इसको दुनिया को इसका चेहरा दिखाएं, कोई चीज़ ना छुपाएं। जब वो नहीं छुपाता, उसने औरतों के साथ ये सलूक किए हैं। नवाज शरीफ का दामाद हो, कैप्टन सफदर, उसके जनाब बेटियां हो, बेटे हो, उसके नवासे हो, नवासियां हो, जुनैद सफदर अवान हो, कोई हो, ये किसी को बख्शता है ना। इसकी दूसरों को कहता है कि जनाब इन्हों दी औलाद बाहर बैठी है, तेरी औलाद मियाँ वाली में बैठी है, वहाँ टाट वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ वाली में पढ़ती है। इमरान नियाजी झूठे मक्कार इंसान, या तेरी औलाद इधर पत्तों की और चूनियों में पड़ती है जहां तेरी जमीनें हैं। कोई खैरात करने वाले के जमीनें, मकान, दुकान नहीं होते, वो अब्दुल सत्तार ईदी की तरह होते हैं, अपना साइकिल भी नहीं है उसका। ये ड्रामेबाज नवाज शरीफ के बाद दूसरा अमीर आदमी है, 300 कनाल के घर में रहता है और कहता है मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, और लोग कहते हैं वाह 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 वाह। अरे नादानो, इसकी असलियत को पहचानो। ये कौन है? मैं हूं डॉन, डॉन है डॉन, ये इमरान नहीं है, ये डॉन। कौन तबाह करेगा पाकिस्तान? मानी डॉन, मानी डॉन, मानी डॉन। ये इस तरह का बंदा है। लिहाजा इसहाक डार साहब, हम आपको जनाब सलूट करते हैं। पहला आपका इंटरव्यू था, लेकिन इसको ना बख्शे, इसको काली सुनाए, इसको सलावातें सुनाए काली। और मरियम नवाज साहबा, हमारी ये रिक्वेस्ट है, आपको हम मुबारकबाद देते हैं, आपको पासपोर्ट मिल गया है। इसके ऊपर मैंने अलहदा वीडियो बनानी थी, लेकिन वो मानी मेंटल मनहूस की जो वो वहाँ से अदालत से वो बरी हुआ है, तो उसका मुझे बड़ा दुख था, तो मैंने अलहदा नहीं बनाई। हम मरियम नवाज साहबा को मुबारकबाद देते हैं कि उनका पासपोर्ट जो है उनको मिल गया है। गैर इंसानी सलूक था मरियम नवाज के साथ। कोई किसी का पासपोर्ट और आईडी कार्ड नहीं रख सकता, ये ज़हन में रखें। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारा कोई भी नहीं ले सकता, पुलिस वाला भी नहीं ले सकता। उन्होंने रखे हैं, 7 करोड़ रुपया रखा है, और लाडले को आज समझा बुझा के, बुचकार के, करके, आई लव यू करके, तो उन्होंने इसको आज छुट्टी दे दी है। तो मरियम नवाज को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, वो अपने वाले साहब के पास जाएं। और ये हमारा मुतालबा है, बताएं जी आप लोगों का मुतालबा है कि नहीं कि मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया जाए। इसके ऊपर जो उनके को वीलॉग बनाने वाले हैं वो बनाए, जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया है वो बनाए, और हम भी बना रहे हैं। और हमारा ये मुतालबा है कि मरियम नवाज को पाकिस्तान का सदर बनाएं और उनको खुला हाथ दें। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब उनको खुला हाथ दें, और वो जहां चाहे जलसा करें, जलूस करें, मुकाबला करें, उसको खुला हाथ दें बिल्कुल। और खुला हाथ तभी मिलेगा जब मरियम नवाज साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदर बनेगी। और इंशाअल्लाह ताला आपको अहम ब्रेकिंग न्यूज़ भी हम बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब का अगला प्रोग्राम क्या है, कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये ज़हन में रखें।
ابھی تک عمران خان اپنے کیے پہ اس کے جرموں کی سزا ہو رہی ہے، اس کی جو بھی ہو رہی ہے. ابھی نون لیگ نے یا شہباز شریف گورنمنٹ نے اس کے خلاف کوئی ایک رتی برابر بھی کیس نہیں کیا اور کچھ نہیں کیا. یہ جو ایف آئی اے کل بنے نا سائفر کے اوپر اور یہ وہ سارا، اس کو بھی ایکٹیو کرو، ساری چیزوں کو ایکٹیو کرو. ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.